रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आप आए तो हैं, आप आए हैं रहमत बनकर, आप आए हैं कायनात के लिए बरकत बनकर आए हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या आपकी विलादत ऐसी को मामूली बात है? अल-मुअज्जमुल कबीर की रिवायत पढ़िए, इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हो रही है, कैसरे रूम के तख्त पर ताज के किंगरे गिनकर जमीर बोस हो रहे थे। फारस में लगी हुई आग उस रात बुझा दी गई। फारस में लगी हुई आग का जी कितने महीनों से जल रखी थी, उस रात बुझ जाती है और बुत कदों में बुत जमीन बोस हो जाते हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत थी। अम्मा जाना आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नहीं फरमाती, अल-मुअज्जमुल कबीर की रिवायत है कि यहाँ बैठकर दूर के नजारे कर रही हूँ, चलती हूँ पत्थर मेरे लिए मोम बन जाते हैं, मैं कुएं में पानी लेने जाती हूँ, पानी छल छल करता हुआ ऊपर आ जाता है। एक मोहब्बत करने वाला यहाँ बड़ी प्यारी बात कहता है कि जब अम्मा जान आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कुएं में डोल डालती थी, सारी मुंतज़र होती थी बीवियाँ, अभी इनके पेट में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सही रिवायत में मौजूद है कि इन्हें ये आवाज़ आती थी कि वुलिदतु सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन, कि तू ऐसे बच्चे को जन्म देने लगी है जो पहलों का भी सरदार है और बाद वालों का भी सरदार है, कि जो पहले गुजर चुके हैं उनका भी सरदार है, जो बाद में आएंगे उनका भी सरदार है। तो अम्मा जान आमना क्या फरमाती है, मैं भी डोल फेंकती हूँ, दूसरी खवातीन भी डोल फेंकती हैं, पानी निकालने के लिए मुशक्कत लगा रही है, उस रस्सी को खींचती है। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, लेकिन जब मेरी बारी आती थी पानी छल छल करता हुआ खुद ब खुद कुएं के ऊपर आ जाता था और मुझे यूँ मालूम होता है वो पानी भी ऊपर आते हुए पड़ रहा होगा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ रहा होगा, क्योंकि हज़रत अली फरमाते हैं मैं जहां जहां से गुजरा वला हजरुन वला शजरुन इल्ला क़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अली से किसी ने पूछा कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन कौन जानता था? जनाब अली फरमाते हैं कौन कौन की बात कर रहे हो? इंसान तो एक तरफ, मैंने अपने कानों से सुना है वो गुजरते थे तो पत्थर भी उनको अस्सलामु अलैकुम कहा करते थे, वो चलते थे तो पहाड़ भी सलाम किया करते थे, वो गुजरते थे तो दरख्त भी चल कर आ जाया करते थे। सही मुस्लिम में रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे नबूवत मिलने से पहले का वो पत्थर याद है कि जब मैं गुजरा करता था वो मुझ मोहम्मद अरबी पर सलाम पढ़ा करता था, मुझे अस्सलामु अलैकुम कहा करता था। सही मुस्लिम की रिवायत। अल्लाहु अकबर कबीरा। अम्मा जान आमना फरमाती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बतन अक़दस में आए, आप तशरीफ़ फरमा हुए हैं। अब्दुल मुत्तलिब मुझे कहते हैं कि आमना बेटी खुशबुएं ना लगा, खुशबुएं ना लगा, तू जब आती है कमरे मुअत्तर हो जाते हैं, जब आती है कमरे मुअत्तर हो जाते हैं। अम्मा जान आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है मैंने तो खुशबू पहले भी इस्तेमाल नहीं की थी, मैं कहाँ से खुशबू खरीदती, क्योंकि इतने हमारे हालात भी नहीं थे। और मेरे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहा करते थे कि आमना खुशबुएं इस्तेमाल न कर, मालूम ये था कि ये खुशबू जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात अक़दस की थी, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम सरापा खुशबू है। वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इकट्ठा नहीं किया था पसीना आप अलैहिस्सलाम का, वो एक शीशी में बंद कर दिया, फिर जहाँ जाती थी उसको इस्तेमाल किया करती थी। फरमाती थी कि ऐसी खुशबू थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस पसीने की। शुमाइल तिरमिज़ी के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अपनी की हुई तारीफ मौजूद है कि फरमाती फिर ऐसी खुशबू थी कि उस पसीने अक़दस की कि मैं सिर्फ थोड़ा सा उस शीशी से पसीने को मस करती थी अपनी उंगली के साथ और अपने हाथों में मल लिया करती थी। हज़रत अम्मा जान आयशा फरमाती है फिर मेरे वजूद से खुशबू नहीं जाया करती थी, हर कोई पूछता था कि ये खुशबू कौन सी है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीनों की खुशबू थी। अल्लाहु अकबर कबीर। फरमाती है मेरे लिए खुशबुओं का समा था कि जब विलादत होती है माँ के लिए कठिन मरहला है। हज़रत आमना फरमाती हैं औरतों को दर्द दे होती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर इस लम्हे कोई खातून दुनिया से चली जाए तो वो क्या है, वो शहीद का दर्जा पाएगी, वो शहीद का दर्जा पाएगी माँ। अगर इस विलादत की घड़ी में औरत का विसाल हो जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो शहादत के दर्जे पर फायद है, अल्लाह उसको शहीद के दर्जे पर फायद फरमाते हैं कि इतनी तकलीफ दे अमल है एक माँ के लिए एक बच्चे का जन्म देना। हज़रत आमना फरमाती है मुझे महसूस भी नहीं हुआ, सिर्फ यूँ महसूस हुआ कि मेरे कमरे से एक खुशबू आई
आई और जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु तशरीफ ले आए। कोई दर्द दे मुझे नहीं हुई, ऐसी तकलीफ और मुशक्कत मेरे लिए नहीं आई। इधर आसिया है, अल्लाह अकबर कबीरा, अम्मा हाजरा आई हुई है, अल्लाह अकबर। रिवायात के अंदर अल-मुअज्जमुल कबीर के अंदर इमाम लिखते हैं कि तकरीबन 4 के करीब इज्जत वाली खवातीन को रब्बुल आलमीन ने वहां पर मबूस पहले से भेज दिया था। जहाँ आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, अब यही पैदा हुए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत आमना फरमाती पहला अजीब काम मैं क्या देखती हूँ, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम है, मैंने अपनी गोद पे उठाया हुआ है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ आसमान की तरफ देखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह अल्लाहु अकबर व सुबहान अल्लाह की बुकरतुम व असीला, यानी 2-3 हदीस में ये अल्फाज मुख्तलिफ मिलते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ करते हुए मैंने उनको सुना कि ये अल्फाज उनकी जुबान पर जारी हो गए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और ये सदाएं मुझे दी जा रही थी कि बुशरा लकी आमना, बुशरा लकी आमना, बुशरा लकी आमना, ए आमना तेरे लिए खुशखबरी हो, तेरे लिए खुशखबरी हो, तेरे लिए खुशखबरी हो, तूने जिस बच्चे को जन्म दिया है ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल मुत्तलिब से भी लोगों ने आकर पूछा नाम क्या रखा है, फरमाया मैंने नाम मोहम्मद रख दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ पर मजे की बात है, ये नाम इस दिन से पहले किसी का नहीं था। आप अलैहिस्सलाम के नाम रखने से पहले किसी का नाम मोहम्मद नहीं था। ये रूए ज़मीन पर पहला नाम था जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म का रखा गया। कि अब्दुल मुत्तलिब से पूछा गया कि इस नाम को क्यों रखा, फरमाया कि मोहम्मद का माना है सबसे ज्यादा जिसकी तारीफ की जाए। मैं ये चाहता हूँ मेरा ये पोतरा, मेरे अब्दुल्ला का लखते जिगर, ये भी ऐसा बने कि जमाना इसकी तारीफें करे। उसे क्या खबर थी अब्दुल मुत्तलिब को कि सिर्फ जमाना तारीफ नहीं करेगा, सारी कायनात इसकी तारीफ करेगी। सिर्फ कायनात नहीं, सारे अंबिया और रसूल तारीफ करेंगे। सिर्फ अंबिया और रसूल नहीं, कल क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मकाम महमूद की तरफ चलते चले जाएंगे तो अल्लाह भी फरमाते होंगे वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, कि महबूब हम तुझे इतना दे रखे गए, तुझे राजी कर रखे गए। और अल्लाह भी कहेंगे वरफाना लका जिक्रक, हमने महबूब तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया है। दुनिया को कोई बंदा कहे अपनी हैसियत के मुताबिक कहेगा। आप किसी बंदे के पास काम के लिए जाए तो वह आपकी ज़रूरत को अपनी हैसियत के मुताबिक पूरा करेगा ना। ये तो नहीं कि वो लाख का और आपको 10 करोड़ का कह दे कि मैं तेरा मसला हल कर दूंगा। आप भी कहेंगे कि इससे नहीं होगा, इसकी हैसियत ही नहीं है। अब यहाँ पर इस जिक्र की बुलंदी का अंदाज़ा मेरे भाइयों सिर्फ इसी से लगा लीजिए। अल्लाह कह रहे वारफ़अना, हमने बुलंद किया है लाका तेरे लिए, जिक्रक तेरे जिक्र को, महबूब मैं बुलंद कर रहा हूँ तेरे लिए तेरा जिक्र। जब अल्लाह बुलंद करेगा तो अल्लाह की बुलंदियों तक कोई नहीं पहुँच सकता। अब उस बुलंदी का किसी को कोई खबर है कि ये बुलंदी कितनी है? अल्लाहु अकबर कबीरा। इस बुलंदी की खबर किसी को भी नहीं कि वरफ़अना लका ज़िक्र कहकर अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद ही कह रहे हैं ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। और कितना बुलंद किया है कि कलमे में अल्लाह का जिक्र होगा, कलमे में 7 मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होगा, अज़ान में अल्लाह का जिक्र, अज़ान में 7 पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र है, नमाज में अल्लाह का जिक्र, नमाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, हज करे अल्लाह का जिक्र, हज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, रोजा रखे अल्लाह का जिक्र है, साथ ही पैगंबर पर दुरूद है, आप ज़कात दी अल्लाह का जिक्र है, साथ ही पैगंबर का अमल है, पैगंबर का जिक्र है। कायनात के अंदर जर्रे जर्रे के अंदर अल्लाह उलूहियत पर है, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रिसालत पर है। अल्लाह के बाद खुदा कोई नहीं, पैगंबर के बाद मुस्तफा कोई नहीं है। ये इतना बुलंद कर दिया कि जिक्र अल्लाह ने अपने हबीब का। कोई मिटाना चाहे तो ये जिक्र मिट सकता है? नहीं मिट सकता। उनकी नस्लें खत्म हो सकती है, खत्म होती चली गई है जो ये नापाक जसारतें करते गए पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र को खत्म करने का। अरे मेरे भाइयों ये कायनात तो खत्म होगी, जल्जला बपा कर दिया जाएगा, हर चीज पर मौत आ जाएगी, कोई जुबान से बोलने वाला नहीं होगा। उस वक्त एक जात ऐसी होगी जिसे अल्लाह कहा जाता है और अल्लाह क्या पढ़ता होगा? इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, के सारे बोलने वालों को मौत दे दी गई है लेकिन अल्लाह मौजूद होगा, अल्लाह भी पैगंबर पर दुरूद पड़ेगा। क्योंकि ये हमारी बात नहीं, ये बात किसकी है? मोहब्बत से की किसकी बात है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की है कि अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।